कोलकाता में आर्मी उतर गई है। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त कोलकाता में चलाया जा रहा है। आज इसी खबर के साथ शुरुआत कर रही हूं। शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कोलकाता में बड़ा हादसा, सेना बुलाई गई। कोलकाता में एक बड़े गोदाम की छत गिरी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कोलकाता में आखिर क्या हुआ है कि सेना को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहले ही मोर्चा संभाले हुए थी। आपको जरा तस्वीर दिखा देती हूं। निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरी है, लेकिन ये छोटा गोदाम नहीं, अच्छा खासा बड़ा गोदाम है जिसकी छत गिरने से न जाने कितने लोग इसमें दब गए हैं। ये तस्वीर देखिए, हादसे के बाद का ये पहला वीडियो है जो आपके सामने आ रहा है। जरा इसे देखिए। आवाज कर रहा है, सब चिल्ला रहे हैं। एवरेडी कंपनी के आगे में फैक्ट्री गिर गया, बन रहा था। कितना आदमी इसमें चपा गया है, अंदर में चपा हुआ, आवाज आ रहा है, अंदर से चिल्ला रहा है सब। यहीं पे हुआ भी एवरेडी कंपनी के आगे, बहुत आदमी इसके अंदर चपा हुआ है। देखिए आदमी चिल्ला रहा है, अंदर से बहुत आदमी चपा गया है। इसकी पूरा कितना आदमी इसमें चपा के अंदर में है, आवाज कर रहा है, सब चिल्ला रहे हैं। एवरेडी कंपनी के आगे में फैक्ट्री गिर गया, बन रहा था। कितना आदमी इसमें चपा गया है, अंदर में चपा हुआ, आवाज आ रहा है, अंदर से चिल्ला रहा है सब। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें वीडियो बनाने वाला शख्स बता रहा है कि न जाने कितने लोग अंदर हैं और उनकी आवाजें मुझ तक आ रही हैं, मैं उन्हें सुन पा रहा हूं। इस गोदाम की छत गिरी और उसके बाद ये तस्वीर आई। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये कोलकाता में गोदाम गिरने के बाद वहां पर, जैसा मैंने कहा, आर्मी बुला ली गई है। ये ड्रोन से तस्वीर है, ऊपर से जो तस्वीर ली गई, आप देखिए दूर तक आपको लोग नजर आएंगे। और जो ये पूरी छत गिरी है, इसके नीचे न जाने कितने काम करने वाले लोग जो दब गए। ये तस्वीर कोलकाता से आ रही है। वहां पर क्रेन्स भी हैं, वहां पर बुलडोजर भी है, क्योंकि ये निर्माणाधीन था। लेकिन इसके बीच जो छत गिरी है, बाहर लोग हैरान रह गए। ये तस्वीर देखिए, जो फैक्ट्री का जो गेट है उसके बाहर बड़ी संख्या में लोग हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि अचानक हुआ क्या। उसके बाद यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पहुंचना शुरू हुई और उसके बाद यहां पर सेना को बुलाना पड़ा है, क्योंकि लोगों को निकाला जाना कितना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना पहुंची है। उन्हें सेना के जवान देखिए वहां पहुंचकर लोगों को मलबे से निकालने का काम कर रहे हैं। ये हादसे के बाद का रेस्क्यू ऑपरेशन है और शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, वो भी वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पूरे घटना का जायजा लिया है। अब जब निर्माणाधीन छत गिरी है तो छत काट कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लोगों को निकाला जा रहा है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। देखिए, जो मलबा, जो छत गिरी, उसके बाद छत काट कर लोगों को अंदर से निकाला जा रहा है। ये इस वक्त बहुत ही मुश्किल काम है जो कोलकाता में चल रहा है और इसीलिए सेना को बुलाया गया है। आपको बताती हूं कि हुआ क्या। कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिर गई। हादसे के वक्त कई लोग साइट पर काम कर रहे थे। छत गिरने से करीब 40 लोग नीचे ही दब गए। अब तक हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन 6 लोग गंभीर रूप से घायल। अब आपको बताऊं कि पहले स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ही बचाव अभियान शुरू किया। फंसे हुए लोगों को ऑक्सीजन, पानी पहुंचाने के लिए वहां एनडीआरएफ पहुंची, क्योंकि समझ चुके थे कि ये जो हादसा हुआ है ये बड़ा हादसा है और इसमें सिर्फ स्थानीय लोग मदद नहीं कर पाएंगे। दोपहर 12:20 तक दमकल विभाग को सूचना मिली। पुलिस, दमकल और बचाव दल घटनास्थल पर मौजूद है। सेना को भी लोगों को निकालने के लिए बुला लिया गया है और इसीलिए वहां इस पूरे घटनास्थल का, दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए। तो शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे, वो इस पूरे दुर्घटना का जायजा ले रहे थे। लेकिन चश्मदीदों ने क्या बताया, कैसे दुर्घटना हुई, क्या उन्होंने देखा, जरा सुनिए। भाई क्या हुआ था, आप यही के हैं, क्या हुआ था? हम लोग मतलब घर में थे तो हम लोग जैसे हम लोग एक दोस्त बोला कि एक यहाँ का बिल्डिंग गिर गया, तो हम लोग सब लोग आ गए देखने के लिए। क्या बिल्डिंग था ये? मतलब कुछ काम हो रहा था, उसी टाइप का मतलब ये बिल्डिंग था। अच्छा,
ये वेयर हाउस, ये गोडाउन बन रहा था। हाँ गोडाउन। कितने लोग होंगे उसके अंदर? 40 से 50 60 ऐसे ही कुछ होंगे। सब स्थानीय है? हाँ कोई बच पाए हैं? अंदर फंसे हुए थे? अभी 6 जन बस निकला है उसका। अभी सब खोजाई चल रहा है। तो इस सब आप इसके ये दरअसल ये काम कब से चल रहा था? ये करीबन 1.5-2 साल से चल रहा था। 1.5-2 साल से। और ये स्ट्रक्चर कब से बनकर तैयार हुआ? ये करीबन 6 महीना से शुरू हुआ है। अच्छा। और ये छत कब, कितनी मंजिली ये 3 मंजिल। अच्छा, ये किसके लिए, किस चीज के लिए बनाया जा रहा था? ये गोडाउन बन रहा था कोई चायपत्ती का सामग्री का। कौन कर रहा था? कॉन्ट्रैक्टर कौन था? ये इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन था? अजगर करके। यही के लोग हैं वो? यहाँ का स्थानीय लोग हैं। अच्छा, वो भी अंदर फंसे हुए हैं। तो 12 से 15 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है और इसीलिए सेना वहां पर उतरी हुई है और लोगों को बचाने का और निकालने का काम अभी भी जारी है कोलकाता में। आज की एक और बड़ी खबर, चंदा चोरी, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि चंदा चोरों पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? आज इसी सवाल को उठाना चाहती हूं, इसी पर माइक ऑन करना चाहती हूं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये चंदा चोर हैं कौन, जिन्होंने लोगों की, भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके उनके चंदे का पैसा हजम कर लिया। आज सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके सब केंद्र में वो चढ़ावा है जो भगवान राम को चढ़ाया गया। रामलला को चढ़ाई गई चांदी की 200 ईंटें गायब हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सिंधी समाज ने 200 चांदी की ईंटें सौंपी। कुछ इसी तरह की एक ईंट थी और ये तस्वीरें कुछ दिन पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, बाकी चढ़ावे की, जो गायब हो गया। ये सिंधी समाज अब फिर से आरोप लगा रहा है कि हमारा करोड़ों का चांदी क्या भगवान के चरणों में अर्पित भी हुआ या कोई और ही इसे लेकर चलता बन गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। चंपत राय की मौजूदगी में ये चांदी की ईंटें सिंधी समाज ने राम मंदिर में भगवान राम को अर्पित की। ये तस्वीर आई और उसके बाद सिंधी समाज पूछ रहा है ये ईंटें कहां हैं? हमारे पास कोई रसीद नहीं है इसकी। सिर्फ चांदी की ईंटें नहीं, आज एक बड़ा आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि काग भसूंडी की मूर्ति गायब होने की बात आई है। वो कह रहे हैं कि अनीता भारद्वाज नाम की एक श्रद्धालु ने राम मंदिर में काग भसूंडी की चांदी की मूर्ति अर्पित की थी, जो अब गायब है। और आपको बताऊं कि काग भसूंडी राम कथा के अमर पात्र हैं। इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और ज्ञान किसी भी रूप में हासिल किया जा सकता है। उनकी चांदी की मूर्ति दी, लेकिन वो भी गायब हो गई। अब अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोई हिसाब है उन चीजों का जो अर्पित तो भगवान प्रभु श्री राम को की गई, लेकिन वो गायब हो गई। जरा सुनिए। शेयर इन थेफ्ट या कहें सेंड इन ट्रस्ट, ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे। आपको बताऊं कि अभी तक तो आम आदमी पूछ रहा था कि एफआईआर क्यों नहीं हुई है, राजनीतिक दल भी पूछ रहे हैं, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद भी इसी बात को लेकर भड़क गया है। विश्व हिंदू परिषद ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आरोपी कितना भी रसूखदार हो, एफआईआर तो होनी चाहिए। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने एफआईआर की मांग की और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर रोज सुनवाई की जाए, यह भी कहा। गुनहगार को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। विवाद के बीच वीएचपी ने अयोध्या में बैठक भी टाल दी। आपको बताऊं कि अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय समिति की एक बैठक होनी थी। 25 से 29 जून तक ये बैठक वीएचपी की होने वाली थी। बैठक में वीएचपी के 400 पदाधिकारी पहुंचने वाले थे, लेकिन 6 महीने के कामकाज की योजना यहां बननी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। चढ़ावा विवाद के चलते ही ये बैठक टाल दी गई है और वीएचपी का ये मांग उठाना कि एफआईआर हो इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से ही जुड़े हुए चंपत राय भी, जिनको लेकर विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, उंगली उठा रहा है। आपको दिखाती हूं, जो चांदी की ईंटों की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जिन्हें सिंधी समाज ने रामलला को अर्पित किया था। समाज के लोग अब आकर सामने पूछ रहे हैं कि दान की रसीद कहां है, इसके बारे में जानकारी कौन देगा, ये ईंटें कहां गई, ये हमें कैसे पता चलेगा। जरा सुनिए।
हमें ये पता चल जाए खाली कि अगर उन्हें बरोबर यूटिलाइज़ किया गया है कि नहीं किया गया है, सही जगह लगाया है कि नहीं लगाया है, उसकी कोई रसीद वगैरह नहीं है, तो कम से कम प्रशासन को ये पता होना चाहिए कि वो वास्तव में सही यूज़ हुआ है राम मंदिर के लिए कि नहीं। बाकी हम तो दे चुके हैं, तो हमारे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बात नहीं, दे दी है। लेकिन अब ये सारी बातें जो आपके टेलीविज़न पे नज़र आ रही हैं, तो हमें भी लग रहा है कि हमें पता चलना चाहिए कि वो यूज़ हुआ है या मिसयूज़ हुआ है। तो थोड़ा दुख हुआ है कि मतलब अगर हमने डोनेशन राम मंदिर के लिए दिया गया, अगर उसी के लिए यूटिलाइज़ किया गया है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हुआ है तो दुख तो होगा ही डेफिनेटली सारे श्रद्धालुओं को। लेकिन अब हम कर भी क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अब योगी जी हैं, SIT है, और वो जो डिसीजन लेंगे हमें मंजूर है।